स्टूडेंट्स, दिस इज मुजम्मिल तारिक और आज का हमारा टॉपिक है डिटर्मिनेंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या होता है डियर स्टूडेंट्स डिटर्मिनेंट? With every square matrix A, a unique real number is associated, which is called determinant of A, denoted by this, or determinant of A. डिटर्मिनेंट ऑफ जो ए होता है एक यूनिक रियल नंबर होता है। ठीक है, रियल नंबर का मतलब, इसका मतलब ये है कि डिटर्मिनेंट कोई मैट्रिक्स नहीं होता, ये कोई एक रियल नंबर होता है और एक डेफिनेट रूल से हम इसको फाइंड आउट करते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ ए इक्वल टू, ये एक मैट्रिक्स है अल्फाबेट्स का ए बी सी डी, देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए किसकी इक्वल होगा, इसको ये दो लाइनों से हम शो करते हैं, डिनोट करते हैं, विच इज इक्वल टू, इक्वल होगा ये a मल्टीप्लाई बाय डी, ये जो मेन डायगोनल्स है इन दोनों को आपस से मल्टीप्लाई करते हैं और उनको माइनस कर देते हैं इन सेकेंडरी डायगोनल्स को आपस में मल्टीप्लाई करके, यानी ए डी माइनस बी सी। ठीक है, तो यही लिखा है कि मल्टीप्लाइंग एंट्रीज ऑन द मेन डायगोनल की एंट्रीज को मल्टीप्लाई करते हैं एंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ एंट्रीज लाइंग ऑन द सेकेंडरी डायगोनल, और माइनस करते हैं सेकेंडरी डायगोनल की एंट्रीज को मल्टीप्लाई करके। 1.5 है डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस एंड इवैल्यूएट देम। डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है और उसको सॉल्व करना है। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, ये पार्ट नंबर फर्स्ट है, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। a इक्वल टू 5 6 -4 और 1। ठीक है, हमने क्या फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड ए, डिटर्मिनेंट हमने फाइंड आउट करना है। तो देखें, इसको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में नोटेशन में लिखते हैं, इक्वल टू 5 6 -4 1। क्या करते हैं हम, इसको किस तरह से फाइंड करते हैं, हम जो है वो मेन डायगोनल की एंट्रीज का आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, 5 मल्टीप्लाई बाय 1, और सब्ट्रैक्ट करते हैं किससे, सेकेंडरी डायगोनल की एंट्रीज को मल्टीप्लाई करके। 5 मल्टीप्लाई बाय 1 5, माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय -4 -24, 5 माइनस माइनस प्लस 24, तो ये आएगा 29, ए का डिटर्मिनेंट। तो डियर स्टूडेंट्स चेक कर ले, जो डिटर्मिनेंट हमने फाइंड किया है ये एक स्टूडेंट्स रियल नंबर है। पार्ट नंबर 5 है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। सेकंड थर्ड फोर्थ इजी है, वो आपने खुद ट्राई करना है। इक्वल टू 2p माइनस 3q r एंड माइनस s, इसका डिटर्मिनेंट हमने फाइंड करना है। इक्वल टू क्या है, 2p माइनस 3q r माइनस s। ठीक है, इसका हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो क्या करते हैं, इसको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में पहले लिखते हैं, 2p माइनस 3q r माइनस s। ठीक है, और अब इक्वल होगा ये, इसके मेन डायगोनल्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई बाय माइनस s। ठीक है, माइनस क्या होगा कि जो सेकेंडरी डायगोनल्स है उनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आएगा 2ps, साथ में नेगेटिव, माइनस ये आएगा माइनस 3qr। तो ई का डिटर्मिनेंट इक्वल होगा -2ps माइनस माइनस प्लस 3qr। तो डियर स्टूडेंट्स ये इसका डिटर्मिनेंट है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारा टॉपिक है हाउ टू फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ 3/3 मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3/3 होगा, यानी उसमें 3 रोज और 3 कॉलम्स होंगी। हम उसका डिटर्मिनेंट किस तरह से फाइंड करेंगे। ठीक है, देखें डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 3x3, इसमें 3 रोज है, 3 कॉलम्स हैं। ठीक है, तो इसका डिटर्मिनेंट फाइंड किस तरह से हम करेंगे। जी डिटर्मिनेंट इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ 1 2 3 1 2 2 3 2 3 -2 -3 और 4। देखिए डियर स्टूडेंट्स, इसमें हम यूँ करते हैं कि किसी भी एक रो या कॉलम से इस मैट्रिक्स को एक्सपेंड करते हैं। ठीक है, या हम इसको रो 1 से एक्सपेंड कर सकते हैं, रो 2 से एक्सपेंड कर सकते हैं, रो 3 से एक्सपेंड कर सकते हैं, कॉलम 1 से भी एक्सपेंड करते हैं, कॉलम 2 से भी कर सकते हैं। ठीक है, कॉलम 3 से भी एक्सपेंड कर सकते हैं।
ये हमारी अपनी मर्जी है। अब हम इसको रो 1 से एक्सपेंड करते हैं, ठीक है, एक्सपेंडिंग बाय रो 1, रो 1 से इसको एक्सपेंड करते हैं हम, ठीक है। तो जी का डिटर्मिनेंट इक्वल टू रो 1 से एक्सपेंड करने के लिए जो पहला इसका है A11 वो 1 है, तो 1 लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है, 1। और अब 1 जिस रो में है और जिस कॉलम में है उन एंट्रीज को स्किप करते हैं। ये रो और ये कॉलम हम स्किप कर देते हैं। जब ये रो और ये कॉलम स्किप होगा तो हमारे पास जो एंट्रीज बचेंगी वो है 2, 3, -3 और 4। तो इनको हम लिखते हैं यहाँ पर 2, 3, -3 और 4, ठीक है। अब देखें डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक बात नोट करने की है, वो ये कि ये जो एंट्रीज हैं A12, A21, A23, A32, ठीक है, इनके साइंस हम नेगेटिव रखेंगे। मतलब ये कि मैंने रो 1 से एक्सपेंड किया है 1 से, तो ये A11 है, ये पॉजिटिव एंट्री होगी, ये यहाँ पर इसके साथ यहाँ पर पॉजिटिव साइन आएगा, ठीक है। लेकिन जब हम आगे मूव करेंगे यहाँ पे A12 पे, ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा, 2 ये आ गया। अब देखें 2 जिस रो में है और जिस कॉलम में है वो एंट्रीज स्किप कर दें। ये इस रो में है, इस रो के एलिमेंट्स स्किप हो जाएंगे, और ये कॉलम इसमें है तो इसके एलिमेंट्स स्किप हो जाएंगे। जो चीज रह जाएगी वो है 3, -2, 4, ये, ठीक है। अब लास्ट एलिमेंट रो का रह गया है, तो ये पॉजिटिव है, ठीक है, तो इसको क्या करेंगे +2, ठीक है। तो ये रो और ये कॉलम हम स्किप करेंगे, तो क्या बचते हैं 3, 2, -2 और -3। अब हम इसको आपस से मल्टीप्लाई करके जो है वो इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। 1, देखें जी, मेन डायगोनल को मल्टीप्लाई करते होते हैं, 4 × 2 8 माइनस फार्मूले का -3 × 3 -9, ठीक है जी। -2 ये इसको ओपन करते हैं, 4 × 3 12 -3 × -2 -6 +2 -3 × 3 -9 -2 × -2 -4, ये, ठीक है। अब देखें 1 8 प्लस 8 + 9 -2 into 12 प्लस 12 + 6 प्लस 2 क्या है -9 माइनस प्लस, तो ये क्या है जी 4। 1 9 और 8 17 -2 12 + 6 18 +2 -9 + 4 -5। तो ये 1 × 17 17 -18 × 2 36 माइनस प्लस माइनस माइनस और 3 × 5 × 2 10, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स 36 में से 17 को माइनस कर दें, ठीक है, तो ये बनता है हमारे पास 9 और ये क्या 1, ये आ जाएगा -19 -10 विच इज इक्वल टू -29। तो ये हमारे पास 3/3 जो मैट्रिक्स होता है उसको एक्सपेंड करने का नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। डियर स्टूडेंट्स, सिंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसका डिटर्मिनेंट 0 हो, ठीक है। ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट 0 हो वो हमारे पास सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स होता है जिसका डिटर्मिनेंट 0 ना हो। फॉर एग्जांपल, एज एन एग्जांपल हम एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 2 ले रहे हैं और उसका सेकंड पार्ट है। इसमें हमने ये बताना है कि जो गिवन मैट्रिक्स है ये सिंगुलर है या
नॉन सिंगुलर। ये मैट्रिक्स बी है, ठीक है, 3 -6 -2 और 4। देखें बी डिटर्मिनेंट इक्वल टू 3 -6 -2 और 4। तो मेन डायगोनल्स को मल्टीप्लाई कर दे, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 12 माइनस फार्मूले का -6 मल्टीप्लाई बाय -2 ये हो जाएगा 12। तो 12 - 12 इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास इसका डिटर्मिनेंट क्या है, बी का 0 है। तो इसका मतलब है जो मैट्रिक्स बी है, बी इज सिंगुलर मैट्रिक्स। बी क्या है हमारे पास, सिंगुलर मैट्रिक्स है। इसी तरह नॉन सिंगुलर की एग्जांपल में इसका फर्स्ट पार्ट हम लेते हैं, ठीक है, a इक्वल टू 5 3 2 और 1। इसका डिटर्मिनेंट हम फाइंड आउट करते हैं 5 3 2 1। तो इसकी मेन डायगोनल्स को मल्टीप्लाई करते हैं, 5 मल्टीप्लाई बाय 1 5 माइनस फार्मूले का 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6। तो ये आता है -1। तो ये जो मैट्रिक्स ए है वो हमारे पास क्या है, इज नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर क्यों है, क्योंकि ये इसका जो डिटर्मिनेंट है वो नॉट इक्वल टू 0। साइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 8 है। इसका डिटर्मिनेंट हमने फाइंड करना है। h इक्वल टू a 0 0 0 b 0 0 0 c। ये हमारे पास 3/3 का मैट्रिक्स है। तो इसका डिटर्मिनेंट हम फाइंड आउट करते हैं। इसको पहले a 0 0 इन नोटेशन में इसको इनक्लोज्ड कर देते हैं और इसके बाद हम इसे, अब हमारी मर्जी है इसको हम एक्सपेंड करें फ्रॉम रो 1 रो 2 या रो 3 से या किसी भी कॉलम से एक्सपेंड करते हैं। हम इसको एक्सपेंड करते हैं, एक्सपेंड फ्रॉम रो 1 से इसको एक्सपेंड करते हैं। तो देखें डियर स्टूडेंट्स, ये रो 1 से ए आ गया पहला, ठीक है। तो यहाँ से ये कॉलम, ये रो जाएगी और ये कॉलम जाएगा। तो हमारे पास b 0 0 c रह जाएगा, b 0 0 c, ठीक है। अब देखें उसके अलावा यहाँ दोनों में जो है वो दोनों जो इंक्रीज है रो 1 की वो 0 है। इसका मतलब है हमें इसको आगे एक्सपेंड भी करेंगे तो 0 के साथ मल्टीप्लाई होके खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो -0 + 0 ही इसको कर देते हैं। तो a इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, b मल्टीप्लाई बाय c b c, ठीक है, और -0 मल्टीप्लाई बाय 0 0। तो ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा a b c। तो ये हमारे पास क्या है इस मैट्रिक्स का। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डियर स्टूडेंट्स, एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। क्या होता है एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स? डेफिनेशन है चेंज द प्लेस ऑफ मेन डायगोनल्स विद ईच अदर। जो मेन डायगोनल्स हैं उनकी जगह चेंज कर दें, ठीक है, एंड चेंज द साइंस ऑफ सेकेंडरी डायगोनल्स। और जो सेकेंडरी डायगोनल्स है उनके साइंस चेंज कर दें। इस प्रोसेस को हम कहते हैं एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स और डिनोट करते हैं एडजॉइंट ऑफ ए से, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मैट्रिक्स है d इक्वल टू -3 6 2 -4। इस डी मैट्रिक्स का हमने फाइंड आउट करना है एडजॉइंट, ठीक है। तो d इक्वल टू दिस, देन एडजॉइंट ऑफ d क्या हो गया, एडजॉइंट ऑफ d क्या कहा है हमने कि जो मेन डायगोनल्स होते हैं उन दोनों की जगह चेंज करते हैं। यानी कि जो -3 है वो यहाँ पे आ जाएगा और -4 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ये हमने इसकी जगह चेंज कर दी। और जो सेकेंडरी डायगोनल्स है इनके साइंस चेंज कर दे। ये +6 है तो -6 हो जाएगा, ये +2 है तो -2 हो जाएगा। इस प्रोसेस को कहते हैं एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द एडजॉइंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। गिवन मैट्रिसेस का एडजॉइंट फाइंड आउट करना है। ए मैट्रिक्स है a इक्वल टू 1 2 3 4, ठीक है, a इक्वल टू 1 2 3 4। तो इसका हमने फाइंड करना है एडजॉइंट, ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करना है। अगर a ये है तो देन एडजॉइंट ऑफ ए विल बी इक्वल टू, क्या करते हैं हम मेन डायगोनल्स की जगह चेंज कर देते हैं 4 1 और सेकेंडरी डायगोनल्स के साइन चेंज कर देते हैं। ये दोनों पॉजिटिव है तो ये दोनों नेगेटिव हो जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट ये इसका एडजॉइंट है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। लेट ए बी अ नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स लेता हूं मैं ए जो कि नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स है। नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब ये है उसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है। तो उसके लिए एक और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बी एग्जिस्ट करे, ठीक है, जिसके लिए ये कंडीशन फुलफिल हो, a मल्टीप्लाई बाई बी
इक्वल टू बी मल्टीप्लाई बाय ए इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मतलब ए को मैं जब बी से मल्टीप्लाई करूं तो वो मुझे आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे, और बी को ए से मल्टीप्लाई करूं तो वो मुझे फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे। तो इस कंडीशन में, इस सिचुएशन में जो बी मैट्रिक्स होगा वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहलाएगा ए का। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जांपल है, शो दैट दिस मैट्रिक्स इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दिस। हमने ये शो करना है कि ये जो मैट्रिक्स है ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है इस मैट्रिक्स का। इसके लिए हम क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आइडेंटिटी आएगी, और इस मैट्रिक्स को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आइडेंटिटी आएगी। इसका मतलब ये मैट्रिक्स उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा। आइए चेक करते हैं क्या ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है उस मैट्रिक्स का या नहीं। सोल्यूशन, इस ए मैट्रिक्स को मैं लेट करता हूँ, इस मैट्रिक्स को मैं ए लेट कर देता हूँ और इसको बी का नाम दे देता हूँ। तो कंडीशन के अकॉर्डिंग पहले ए बी फाइंड करते हैं, ठीक है। रो बाय कॉलम ऑपरेशन इसके ऊपर अप्लाई कर देते हैं हम। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय -4 -8, ठीक है। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम पे आते हैं, ठीक है। तो 3 मल्टीप्लाई बाय -2 -6 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6, ठीक है। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो सेकंड कॉलम, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 12 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय -4 -12। सेकंड रो सेकंड कॉलम, 4 मल्टीप्लाई बाय -2 -8 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9। तो ए बी हमारे पास किसकी इक्वल आता है, 9 माइनस प्लस माइनस माइनस 9 माइनस 8 1 -6 प्लस 6 0 12 प्लस माइनस माइनस 12 माइनस 12 0 -8 प्लस 1 प्लस 9 8 सॉरी 1, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आया है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आया है। अब हम चेक करते हैं क्या बी ए को मल्टीप्लाई करने से आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है या नहीं है। बी ए फाइंड आउट करते हैं। बी मैट्रिक्स है हमारे पास 3 -2 -4 3, और ए मैट्रिक्स है 3 2 4 3। अब इनको चेक करते हैं कि क्या इनको मल्टीप्लाई करने से आपस में हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलता है या नहीं है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9 प्लस -2 मल्टीप्लाई बाय 4 -8, ठीक है। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम पे जाते हैं। 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6 प्लस -2 मल्टीप्लाई बाय 3 -6। सेकंड रो पे जाते हैं। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, -4 मल्टीप्लाई बाय 3 -12 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 4 12, और -4 मल्टीप्लाई बाय 2 -8 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9। तो बी ए क्या आएगा, 9 प्लस माइनस माइनस 9 माइनस 8 1 6 प्लस माइनस माइनस 6 माइनस 6 0 -12 प्लस 12 0 -8 प्लस 9 1, ठीक है। तो बी ए जो मैट्रिक्स है वो भी क्या है जी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक है। इसको 1 का नाम दे दे, इसको 2 का नाम दे दे, ठीक है। तो फ्रॉम 1 एंड 2 क्या है, ए बी इक्वल टू बी ए विच इज इक्वल टू आई। इसका मतलब है ए इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ बी। ए मैट्रिक्स क्या है, 3 2 4 3, और हमने यही शो करना था कि ये जो मैट्रिक्स है ये इसका क्या है, मल्टीप्लिकेटिव। अब हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यूज ऑफ एडजॉइंट मेथड टू कैलकुलेट इनवर्स ऑफ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स आपको दिया जाए, ठीक है, या आपको कोई भी मैट्रिक्स दिया जाए, आपने उसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करके चेक करना है क्या वो सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हुआ तो उसका हम इनवर्स किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, उसके लिए एक फॉर्मूला यूज करते हैं, इनवर्स ए इनवर्स इक्वल टू ए कोई भी एक मैट्रिक्स है, ठीक है। तो इसके लिए क्या होगा, ए इनवर्स इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। यहाँ पर एक बात नोट करने की है, वो ये है कि हमें जब कोई भी मैट्रिक्स दिया जाएगा तो इस फार्मूले
को अप्लाई करने से पहले सबसे जो पहली चीज हमने फाइंड आउट करनी है, क्या, उसका डिटर्मिनेंट। अगर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 आ गया तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो अगर उसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो हुआ तो हम उसका इन्वर्स फाइंड आउट करेंगे। एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 4 है स्टूडेंट्स, फाइंड मल्टीप्लिकेटेड इनवर्सेस ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस इफ दे एग्जिस्ट। केवल मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है अगर वो एग्जिस्ट करता है। एग्जिस्ट करने का मतलब ये है, अभी हमने डिस्कस किया था कि अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला ए इनवर्स किसके इक्वल होता है, या कोई भी मैट्रिक्स गिवन हो उसका इनवर्स इक्वल होता है 1 डिवाइडेड बाय उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ दैट मैट्रिक्स। तो उस मैट्रिक्स का अगर डिटर्मिनेंट 0 हो जाए, ठीक है, 0 के इक्वल आए, तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो यही बात कह रहा है कि अगर वो एग्जिस्ट करता है, मतलब ये अगर उसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो हुआ तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। देखिए हम क्वेश्चन पे जाते हैं, चेक करते हैं इसको। a इक्वल टू 4 3 1 1, ठीक है। तो फार्मूला क्या होता है a इनवर्स का, ठीक है, इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a इनटू एडजॉइंट ऑफ a, ठीक है। सबसे पहली चीज हम क्या फाइंड करते हैं, इसका डिटर्मिनेंट। तो a डिटर्मिनेंट इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स, इसको नोटेशन में लिखते हैं। देन a डिटर्मिनेंट इक्वल टू क्या आएगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 1, मेन डायगोनल्स को मल्टीप्लाई करते हैं, 4 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या आएगा 4, माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 1 3। तो a का डिटर्मिनेंट क्या आया है 1। अब देखें विच इज नॉट इक्वल टू 0, ये डिटर्मिनेंट इसका 0 के इक्वल नहीं है, इसका मतलब है इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब हम नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं फार्मूला के ऊपर। इसमें डिटर्मिनेंट हमने फाइंड आउट कर लिया है, अब हम फाइंड करते हैं इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट। तो एडजॉइंट ऑफ ए किसके इक्वल आएगा, देखें मेन डायगोनल्स की हम जगह चेंज करते होते हैं, तो 1 4 हो जाएगा, और जो सेकेंडरी डायगोनल्स है उनके साइंस चेंज करते हैं, तो ये दोनों पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएंगे, -1 और -3। अब ये जो फार्मूला है इसको 1 का नाम दे दें और ये वैल्यूज यहां पर यूज कर दें, यूजिंग वैल्यूज इन 1 में यूज कर दें। तो क्या मिलेगा हमें, यहां से a का इनवर्स इक्वल है 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ a, डिटर्मिनेंट ऑफ a क्या है 1, 1 डिवाइड बाय 1 इंटू एडजॉइंट ऑफ a 1 -1 -3 और 4। तो a इनवर्स इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 1 1, तो 1 -1 -3 4। तो जब 1 से कोई भी चीज मल्टीप्लाई होता है तो वही आंसर आता है। तो a इनवर्स इक्वल टू 1 -1 -3 और 4। तो ये डियर स्टूडेंट्स हमने a का इनवर्स फाइंड किया है। a का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो क्या है 1 -1 बात आपको बताता चलूं कि हमने दो मेथड सीखे हैं। एक में हम क्या करते हैं कि ए बी को मल्टीप्लाई करते हैं और इक्वल टू बी ए विच इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। उसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, वो क्वेश्चन जब आएगा तो उसमें आपको दिया होगा कि शो दैट दिस इज द इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स, ठीक है, दो मैट्रिक्स दिए जाएंगे। लेकिन अगर उसने कहा कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करें मैट्रिक्स का, एक ही मैट्रिक्स दिया होगा, तो तब आपने स्टूडेंट्स ये फार्मूला यूज करना है। और अगर आपको ये कहे कि शो दैट दिस मैट्रिक्स इज द मल्टीप्लिकेटिव ऑफ इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स, किसी और दो मैट्रिक्स दिए तो वो आपने ये चीज शो करनी है कि ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू। क्वेश्चन नंबर 5 है डियर स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 1.5 का, इफ a इक्वल टू 2 0 -3 1 b इक्वल टू 1 -1 -1 3। फाइंड क्या करना है, इसके 5 पार्ट्स हैं, हम 5 ही कह सकते हैं। फाइंड, पहला पार्ट ए बी फाइंड करना है, देन बी ए फाइंड आउट करना है, देन ए इनवर्स फाइंड करना है, फिर बी इनवर्स फाइंड करना है, और उसके बाद हमें ये शो करना है कि ए बी का होल इनवर्स इक्वल है बी इनवर्स ए इनवर्स के, और बी ए का होल इनवर्स इक्वल है ए इनवर्स बी इनवर्स के, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स पार्ट नंबर फर्स्ट की तरफ जाते हैं, ठीक है। फर्स्ट पार्ट फाइंड करना है, तो a इक्वल टू 2 0 -3 1 कॉमा b इक्वल टू 1 -1 3 -1 3, ठीक है।
तो ए भी फाइंड आउट करते हैं, इसका जो पहला पार्ट है। तो ये हमारे पास फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन करते हैं रो बाय कॉलम ऑपरेशन से। 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय -1 0। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम पे आते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय -1 -2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 3 0। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम पे जाते हैं। -3 मल्टीप्लाई बाय 1 -3 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय -1 -1। सेकंड रो सेकंड कॉलम -3 मल्टीप्लाई बाय -1 3 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 3 3। ठीक है, तो ए बी इक्वल टू क्या है, 2 प्लस 0 2 -2 प्लस 0 -2 -3 प्लस माइनस माइनस -3 -1 -4 3 प्लस 3 6। ठीक है, ये हमारे पास क्या है जी, ए बी है। अब हम इसके सेकंड पार्ट पे जाते हैं, फाइंड आउट क्या करना है, बी ए। तो बी मैट्रिक्स क्या है, 1 -1 -1 3 और ए मैट्रिक्स है 2 0 -3 और 1। हम क्या फाइंड करते हैं जी, बी ए यहां से फाइंड आउट करते हैं। तो वही मेथड है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से पहले मल्टीप्लाई करेंगे, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 मल्टीप्लाई बाय 2 2 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय -3 3। ठीक है, 1 मल्टीप्लाई बाय 0 0 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय 1 -1। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम पे जाते हैं। तो -1 मल्टीप्लाई बाय 2 -2 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय -3 -9 -1 मल्टीप्लाई बाय 0 0 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 1 3। तो बी है हमारे पास क्या आता है जी, 3 प्लस 2 5 0 प्लस माइनस माइनस और -1 0 -1 -1 -2 प्लस माइनस माइनस 9। तो -11 0 प्लस 3 3। ये हमारे पास क्या आता है, बी ए आता है। इसको नोट डाउन कर ले, देन वी विल मूव ऑन टू थर्ड पार्ट के ऊपर मूव करने हैं। हमने फाइंड करना है ए इनवर्स और बी इनवर्स। ए इनवर्स का फार्मूला इक्वल है किसके, 1/a डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, इसको कैपिटल से नोट कर लेते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए। अच्छा, ए मैट्रिक्स क्या है, 2 0 -3 1। पहले इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 2 0 -3 1। तो ए का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल आएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 माइनस फार्मूले का, 0 मल्टीप्लाई बाय -3 0। तो 2 - 0 विच इज 2 विच इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अब डिटर्मिनेंट हमने फाइंड आउट कर लिया, अब इसका एडजॉइंट फाइंड करते हैं। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा जी, मेन डायगोनल की एंट्रीज जो है वो चेंज कर लेते हैं। 2 1 है तो 1 2 हो जाएगा, और जो सेकेंडरी डायगोनल्स के एंट्रीज है उनके साइन चेंज करते हैं। तो 0 का पॉजिटिव करें या नेगेटिव तो वो उसका कोई इश्यू भी नहीं होता, 0। और ये जो -3 है इसको +3 हम कर देंगे। ठीक है, अब ये फार्मूला इसको 1 का नाम दे दे और इसमें ये वैल्यूज हम यूज करते हैं, यूजिंग वैल्यूज इन 1 में यूज करते हैं। तो जो a का इनवर्स आएगा वो इक्वल होगा 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ a क्या है, 2 इंटू एडजॉइंट ऑफ a 1 3 1 0 3 और 2। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। a इनवर्स इक्वल टू क्या आएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 1/2 0 मल्टीप्लाई बाय 1/2 3 मल्टीप्लाई बाय 1/2 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2। तो यहाँ से ये 2 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो जो a इनवर्स आएगा हमारे पास वो किसके इक्वल होगा, 1/2। ठीक है, 0 3/2 और 1। ये क्या है हमारे पास, इसका थर्ड का पार्ट नंबर बी है कि बी का इनवर्स फाइंड करें। तो बी मैट्रिक्स हमें गिवन है, इसके इनवर्स का फार्मूला क्या है, 1/b का डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ b। सबसे पहले हम इसमें डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं। इसको 1 का नाम दे देते हैं या इसको 2 का नाम दे दे। ठीक है, तो b का डिटर्मिनेंट इक्वल होगा 1 - 1 -1 3। तो देखें
बी डिटर्मिनेंट इक्वल टू मेन डायगोनल्स की इंट्रीज को मल्टीप्लाई करें, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 3 माइनस फार्मूले का -1 मल्टीप्लाई बाय -1 पॉजिटिव 1, तो 3 - 1 2 विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो इसका अब हम फाइंड करते हैं एडजॉइंट ऑफ बी। तो एडजॉइंट ऑफ बी क्या होगा, मेन डायगोनल्स की जगह चेंज करते हैं 3 1 और जो सेकेंडरी डायगोनल्स होते हैं, ठीक है, उनकी साइंस चेंज करते हैं 1 और 1। अब ये वैल्यूज यूज करते हैं हम कहाँ पर, इस इक्वेशन नंबर 2 में, यूजिंग वैल्यूज इन 2 में यूज करते हैं। तो बी इनवर्स इक्वल टू 1 ओवर डिटर्मिनेंट क्या है 2 इंटू एडजॉइंट 3 1 1 1, ठीक है, इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। बी इनवर्स इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 1/2 1 मल्टीप्लाई बाय 1/2 1 मल्टीप्लाई बाय 1/2 और 1 मल्टीप्लाई बाय 1/2। तो b का इनवर्स किसके इक्वल आएगा 3/2 1/2 1/2 और 1/2, ये b का इनवर्स है। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट था, ए बी फाइंड किया हमने, देन बी ए फाइंड किया, देन ए इनवर्स फाइंड किया, फिर बी इनवर्स। अब हमने जो चीज शो करनी है वो है ए बी का होल इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स के। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके लिए हमने जो है इसकी लेफ्ट हैंड साइड को पहले लेके चलना है, देन राइट हैंड साइड हम फाइंड करेंगे, तो वहां से ये प्रूव हो जाएगा। ए बी इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, ए बी का इनवर्स फाइंड करना है, तो इनवर्स का फार्मूला है 1 ओवर ए बी का डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए बी। तो ए बी का डिटर्मिनेंट पहले फाइंड आउट करते हैं, 2 -2 -4 6, मेन डायगोनल्स को मल्टीप्लाई करते हैं, 6 मल्टीप्लाई बाय 2 12, नेगेटिव साइन आएगा फार्मूले के का, और -2 मल्टीप्लाई बाय -4 8, 12 - 4 12 - 8 4 विच इज नॉट इक्वल टू 0। ये ए बी का डिटर्मिनेंट है। अब हम इसका एडजॉइंट फाइंड करते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए बी इक्वल टू क्या होता है, मेन डायगोनल्स की जगह चेंज करते हैं हम 6 2, और जो सेकेंडरी डायगोनल्स होते हैं उनके साइंस तो पॉजिटिव हो जाएंगे ये। अब इनको फार्मूला में यूज करते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ए इनवर्स इक्वल होगा किसके 1 ओवर एडजॉइंट क्या है हमारे पास 4, 1 ओवर डिटर्मिनेंट सॉरी इनटू एडजॉइंट क्या है 6 2 4 और 2। तो इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 1/4 2 मल्टीप्लाई बाय 1/4 4 मल्टीप्लाई बाय 1/4, ये ए बी का इनवर्स है यहाँ पे। अच्छा, और 2 मल्टीप्लाई बाय 1/4, तो 2 3 और 6 2 2 और 4 2 1 2 2 2 1 2 2 और ये 4 4 से कैंसिल हो जाएगा। तो जो ए बी का इनवर्स हमें मिलेगा वो क्या होगा 3/2 1/2 1 और 1/2। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम राइट हैंड साइड अब हम फाइंड करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स, इसकी बी इनवर्स ए इनवर्स, ठीक है। बी इनवर्स फाइंड किया है हमने और ए इनवर्स भी फाइंड किया है। तो बी इनवर्स ए इनवर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं आपस में। तो जो बी इनवर्स है वो क्या है 3/2 1/2 1/2 और 1/2, और जो ए इनवर्स है वो है 1/2 0 3/2 और 1, ठीक है। तो अब हम बी इनवर्स ए इनवर्स इक्वल किसके आएगा, देखें फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है, 3/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 प्लस 1/2 मल्टीप्लाई बाय 3/2। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 3/2 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 प्लस 1/2 मल्टीप्लाई बाय 3/2, और सेकंड रो सेकंड कॉलम 1/2 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1। तो बी इनवर्स ए इनवर्स इक्वल आएगा 3/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 3/4 प्लस 3/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 3/4, और ये 0 प्लस 1/2 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 1/4 प्लस 1/2 मल्टीप्लाई बाय 3/2 3/4।
1/2 मल्टीप्लाई बाय 0 0 प्लस 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1 1/2। तो बी इनवर्स ए इनवर्स इक्वल आएगा 4 3 प्लस 3 6 1/2, ये नीचे 4 आ गया, 3 प्लस 1 4 और ये 1/2। तो यहाँ से ये आएगा 3/2, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो बी इनवर्स ए इनवर्स किसके इक्वल आया है 3/2 1/2 1 और 1/2। ठीक है, इसको 2 का नाम दे दें। तो फ्रॉम 1 एंड 2 क्या है, ए बी का होल इनवर्स इक्वल है बी इनवर्स ए इनवर्स के। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका जो ये नेक्स्ट पार्ट है ये आपने खुद ट्राई करना है। बी ए इनवर्स बी ए का होल इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स बी इनवर्स, और क्वेश्चन नंबर 6 भी आपने खुद ट्राई करना है। तो एक्सरसाइज 1.5 हमने ख़त्म कर ली है। सो थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।